अंकल, हमको ये बताने आई थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे आने की? अंकल सुनिए मेरी बात। मैं हमको ये बताने आई थी कि आपके ऑफिस और आपके फैक्ट्री दोनों जगह रेड पड़ने वाली है। आप प्लीज केयरफुल रहिए। और तुम पे क्यों भरोसा करूं मैं? रत्ती भर भरोसा नहीं मुझे तुम पर। तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। तुम्हें बचाने के लिए इश्ता ने आदि को गोली मारी थी। तो ये एक्टिंग कहीं और करना, जाके समझाओ शिवा को अपनी। अंकल शिवा ने इनफ, गेट लॉस्ट। रोशनी, रोशनी, रोशनी क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? क्या? डॉक्टर? हाँ चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँ। उठो आराम से रोशनी, आराम से। रोशनी प्रेग्नेंट है। रोशनी प्रेग्नेंट है और मैंने गॉड, रोशनी जानता था मैं। फिर से नाटक। हेलो, कौन? आलिया? ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट। मैं भी आ रहा। पीहू पुत्र, तेरे पापा तुझे बहुत प्यार करते हैं। पिछले 8 महीनों में रोज एक एक दिन गिन कर गुजारा है उसने। ना गुस्सा न कर। आई, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ दादी, वो पीहू को सच में स्वेलिंग है। पीहू ने पापा के सामने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि उसे ईशमा से चेकअप करवाना था और किसी डॉक्टर से नहीं। पर डेंटिस्ट के पास तो ले जाना ही पड़ेगा ना। अगर इतना दर्द है तो मैं फोन करती हूँ। नहीं दादी, वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं पीहू को बाहर लेके जाती हूँ, आइसक्रीम खिलाने। उसका मूड भी थोड़ा ठीक हो जाएगा एंड शी विल फील बेटर। और मैं ये भी सोच रही थी कि पास में ही ना डेंटिस्ट भी है, नया डेंटिस्ट है, उसका बहुत अच्छा क्लिनिक खुला है, मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। तो मैं पीहू को वहां ले जाऊंगी, उसका ट्रीटमेंट भी वहीं हो जाएगा। मैं ले जाऊं उसे? हाँ ठीक है पुत्र, पर छेती आ जाना है? हाँ दादी, पक्का। रूही दीदी, आप अपना प्रॉमिस पूरा करोगे ना? समीर, मुझे सवेरे फोन करके बताओगे कि तुम्हारा दर्द कैसा है, ठीक है? मिसेस वर्मा, हो गया इसका ट्रीटमेंट? कोई मेडिसिन्स? हाँ, एक मेडिसिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसे देना, आइसक्रीम। आज समीर के लिए आइसक्रीम ट्रीट प्लीज। ओके। अच्छा, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग यू, पर मेरे साथ यहाँ रोशनी थी, आपने उसे देखा क्या? वो कहाँ चली? हाँ, एक्चुअली ऑफिस से बार बार कॉल आ रहे थे तो मैं उसी में बिजी थी, लेकिन मैंने देखा वो क्लिनिक के बाहर जा रही थी, कुछ जल्दी में लग रही थी। अच्छा। एनीवेज डॉक्टर हैव टू रश, मैं समीर को ट्रीटमेंट के लिए फिर से लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। आपका बैग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। से बाय। ख्याल रखो अपना, बाय। ओके। सो वियर्ड, रोशनी बिना बताए कैसे चली गई? उतनी जल्दी में क्यों थी वो? शुड कॉल हर अप। फोन भी नहीं उठा रही है। हाँ रोशनी, कहाँ हो तुम अचानक? हेलो इशू, इट्स मी बाला। बाला जीजू आप? रोशनी कहाँ है जीजू? तुम वो सब छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाओ। क्यों, क्या हुआ है? रोशनी ठीक तो है? इशू, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, कम फास्ट। तुम यहाँ पहुंचोगे फिर बताऊंगा मैं तुम्हें। ओके ओके जीजू, मैं आ रही हूँ। ओके।
मेरा पर्सनल ड्रॉअर वो नहीं खोल सकती, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द रेड। सर आपके ऑफिस में सब कुछ अंडर सर्वेलेंस है, इसलिए हमें सब कुछ चेक करना होगा। सो प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पे थोड़ी घुस सकते हैं आप लोग, मेरा पर्सनल ड्रॉअर है वो। नहीं घुस। प्लीज उनको चेक करने दीजिए, उनको जो चेक करना है, वैसे भी उनको कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ऐसे कैसे चेक कर सकते हैं यार? मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ, एक सेकंड। सॉरी सर, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, नहीं तो हमें आपका फोन लेना होगा। पापा हम किसी को फोन नहीं कर सकते। इनफैक्ट मेरा भी फोन इनके पास है, मुझे भी एक ही कॉल अलाउ किया उन्होंने, वो आपको किया मैंने। और पापा ऑफिस के साथ साथ फैक्ट्री में भी चेकिंग हो रही है, और जब तक चेकिंग कंप्लीट नहीं हो जाती वी कैन नॉट मूव, हम यहाँ से नहीं निकल सकते। अरे लेकिन ये रेड हुई क्यों है? वी पेड ऑल आवर टैक्सेस। आई नो, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। पता नहीं क्यों हो रहा है सब। हाँ फाइनली बैक होम। अरे वो तो ठीक है, लेकिन सिम्मो है क्या इसमें? ऐसे लग रहा है पत्थर वत्थर भर के लाई है। पत्थर वत्थर नहीं है, इतनी मेहनत से इतना सारा सामान खरीदा है। आपको पता है एक्सेस बैगेज हो गया था, कितना पैसा भरा है मैंने वहाँ पे। वैसे आपके लिए भी कुछ स्पेशल गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा क्या? और आप क्या लाए? बीवी इतने दिनों बाद घर वापस आई है, ऐसे खाली हाथ आता है क्या कोई? दिस इज नॉट फेयर। हाँ सिमी सुन ना, तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट रेडी है ऑलरेडी, और ऐसा गिफ्ट है जिसके सामने सारे गिफ्ट फीके पड़ जाएंगे। क्या है बताओ ना। क्या हाथ में तो कुछ भी नहीं है, रूम में रखा है ना, मैं देख कर आती हूँ। अरे सिमी इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा गिफ्ट यहाँ पर नहीं है। फिर तुम्हारा स्पेशल गिफ्ट जो है वो भल्ला इंडस्ट्रीज के ऑफिस में है। मैंने तुम्हारे भाई की फैक्ट्री ऑफिस में इनकम टैक्स की रेट बढ़वा दी है। मुझे एक बात बताइए, एक्सक्यूज मी, अगर हर साल बिना किसी चूक के मैं अपने टैक्सेस भरता वो भी एडवांस में, तो फिर रेट किस बात की? मुझे आपके सीनियर से बात करनी है अभी। ओके सर, मैं हूँ इस रेड की सुपरवाइजर, और आपको जो कहना था आपने कह दिया। सो नाउ प्लीज लेट अस डू आवर वर्क। और रही बात इनोसेंस की, वो तो रेड के बाद पता चल ही जाएगा कि कौन कितना इनोसेंट है। और हम यूं ही नहीं पहुंच जाते हैं यहाँ रेड करने के लिए, हमें टिप मिली है तभी हम यहाँ आए हैं। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस बड़े से शहर में कितने अच्छे अच्छे लोग टैक्स की चोरी करते हैं। That's why we authorized to do certain things. आपने कहा आपको टिप मिली है, कैन यू टेल मी आपको ये टिप दी किसने? Sorry sir, I can't disclose it. It's confidential information. So please cooperate and let us do our work. और आप लोग जल्दी जल्दी अपना काम कीजिए। Yes, Come on, quick. टिप किसने दी? क्या आपको सच में लगता है कि भाई ने टैक्स इन्वेस्टिगेशन किया होगा? किया हो नहीं किया हो क्या फर्क पड़ता है इससे? ये खबर ही अपने आप में इतनी बड़ी है ना, पूरी बिजनेस मार्केट में ये फैल जाएगी। अमन भल्ला का नाम, रेपुटेशन सब खराब होगा। सही है, ऐसा ही होना चाहिए उनके साथ। और रमन भल्ला और इशिता ने मिलकर जो हमारी लाइफ बर्बाद की है ना, वो भी सड़ेंगे, ऐसे ही परेशान रहेंगे जिंदगी भर। कैसा लगा तुझे मेरा गिफ्ट? बहुत बढ़िया, खुश कर दिया। मैम सारी फाइल्स क्लियर हैं। डॉक्टर इशिता, मैं थोड़ी बिजी हूँ, मैं आपको कॉल बैक करूँ? नहीं रुकिए, आप भला इंडस्ट्रीज के ऑफिस में ना अभी। हाँ लेकिन आपको कैसे पता? देखिए भला इंडस्ट्रीज मेरे हस्बैंड की कंपनी है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन है, वो कभी कोई फ्रॉड कर ही नहीं सकते, ना ही कभी कोई गलत काम कर सकते। इनफैक्ट आपकी इस रेट से उनकी गुडविल खराब हो जाएगी, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए आप। मैं आप पे भरोसा करती हूँ, लेकिन हमें टिप मिली है तो हमें एक्शन ही लेना होगा ना डॉक्टर इशिता। प्लीज देखिए अगर कुछ हो सके। ओके थैंक्स। कुछ मिला आप लोग को? नहीं ना? सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मिस्टर भल्ला, हम हमारी रिपोर्ट बना लेते हैं, हमें कुछ नहीं मिला। अपनी रिपोर्ट बनाओ। एक्सक्यूज मी, आपसे एक बात पूछनी थी, आपको ऐसा क्यों लगा कि हमारी कंपनी में इलीगल अकाउंटिंग चल रही है? ये टिप आपको किसने दी? सॉरी इट्स अ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, आई कांट गिव यू एनी डिटेल्स। बस इतना बता सकते हैं ये आपका कोई करीबी है। खैर हम चलते हैं। एक्सक्यूज मी। थैंक गॉड ये लोग गए। पता नहीं इन्हें किसने भेजा था। इशिता ने। अम्मा ने? नहीं पापा, आपको कुछ गलतफहमी होगी। अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो नहीं कर सकती? तुम जानती हो क्या कर सकती?
अगर वो मेरे बेटे को जान से मार सकती है ना, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। अम्मा, वो ऐसा नहीं कर सकती। She can't do this. आराम से चलो, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं। रूही, पीहू, यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? इशिमा, वो एक्चुअली ये क्या हुआ? ऐसे स्वेलिंग से क्यों है ये? पीहू को ना बहुत टूथेक हो रहा है, अंदर कुछ इन्फ्लेमेशन जैसा हो गया उसके मुंह में। पापा ने डेंटिस्ट भी बुलवाई थी पर पीहू ने चेकअप ही नहीं करवाया। वो आप ही से मिलना चाहती थी, आप ही से चेकअप करवाना चाहती थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आई। पीहू, ट्रीटमेंट कराना चाहिए ना टाइम पे, ऐसी से तो अच्छी बात नहीं है। आओ मैं देखती हूँ अंदर। इशिमा 2 मिनट्स में ठीक कर देंगे, आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ सब, ठीक है? रू, लीव इट, आ जाओ। बहुत हर्ट हो रहा है? क्या हुआ ऐसा? इशिमा को ट्रस्ट करते हो ना? आपको पता है ना इशिमा कभी हर्ट नहीं करेंगे, पता है ना? सो दिस वोंट हर्ट, डोंट वरी, ओके? मैंने ऑलरेडी आपके गम्स को नम कर दिया है, ठीक है? वो नम है तो आपको फील भी नहीं होगा। अभी कैसा है? बहुत दर्द है या थोड़ा कम हुआ? पेन कम हुआ है। हुआ है ना? पर इशिमा मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बहुत अच्छा है, तुम्हारी दवाइयाँ तुम्हें बाद में खिलाएंगे, पहले कुछ इडली सांभर खिलाया जाए। हाँ, इडली डन। प्लीज हार्ड चीज मत खाओ, इडली खाओ आप। अच्छा पता है तुम्हारे लिए ना मेरे पास में एक मैजिक पोशन है, दर्द कम हो जाएगा। लाऊं? अभी लाती हूँ।
रुक क्यों गई? मनाओ ना खुशी। मेरे ऑफिस पे इनकम टैक्स की रेट बढ़वाई है, खुशियां मनाओ। हाँ क्या तुम्हारा? एक मिनट, क्या मैंने सही सुना? क्या बोल रहे हो कि मैंने रेट बढ़वाई? सॉरी, मैं उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। ये झूठ बोलने की आदत ना छोड़ दो अब तुम्हारी। अपने कानों से ऑफिसर को तुमसे बात करते हुए सुना है मैंने। क्योंकि मैं मिसेस वर्मा को जानती हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। अच्छा, अब तुम इनकम टैक्स ऑफिसर को पर्सनली जानती हो? ऑफ कोर्स जानती हूँ रमन। सच बोल रही हैं। मिसेस वर्मा का बेटा इशिमा का पेशेंट है और उसी से मुझे रेट के बारे में पता भी चला। इसीलिए मैं आई थी आपको वार्न करने के लिए, पर आपने बिलीव नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ अंकल, वरना ऐसी हालत में मैं कभी भी नहीं आती वहां। आप अंदर आओ। तुम्हें लगता है मैं अंदर आऊंगा? अच्छा रुको, आओ। इससे पहले कि आप कुछ बोलो, पीहू को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, अनबेरेबल पेन था, इसलिए रूही उसे यहाँ लेकर आई थी मेरे से ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तुम्हें ये परवाह करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जब तुमने जिम्मेदारी ली थी इंसाफ करने की, तो मैंने मेरा आदि खो दिया था। और ये मेरी बेटियां हैं, तुम्हारी नहीं। अगर आपको यही बोल बोल के खुशी मिलती है तो ठीक है, सच जो भी हो, ये आपकी बेटियां है, मेरी नहीं। आर यू हैप्पी नाउ? तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया तो अपनी बच्चियों को घर ले जाऊं मैं? ऑफ कोर्स, इसलिए इन्हें बुलाया है, लेकर जाऊंगा। चलो। अब सच में मुझे अपने पास नहीं रहने दोगे? पीटू, आपको पापा के साथ जाना होगा, ठीक है? बी हैप्पी, ओके? रूही, पीहू को लेकर गाड़ी में जाओ भी। इशिमा, मुझे दवाइयों का नाम मैसेज कर देना। हाँ, याद है मुझे, हमें डिनर पे जाना है। रमन, अगर आपको लगता है कि इस तरह से सेल्फीज भेजने से या मेरे सामने कॉल्स अटेंड करने से मुझ पर कोई असर होगा, तो आप गलत हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, तो मुझे दोबारा आवाज देकर ये बात नहीं करती। तो फर्क पड़ता है तुम्हें भी और मुझे भी। शुक्र है, फर्क पड़ता तो है, वैसा भी प्यार से ही। सर डॉक्टर इशिता, मैं क्या हुआ? अरे हुआ क्या है? मैं इन्हें रोकने के लिए कोशिश कर रही हूँ, पर डॉक्टर इशिता प्लीज मुझे चेक कीजिए, मुझे रूट कनाल करवाना है। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प यू, क्योंकि मैं तो पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ, मैं बच्चों को ट्रीट करती हूँ, पर अच्छे डॉक्टर हैं मेरे पहचान के। नहीं, मुझे किसी ने आपका नाम रेकमेंड किया है। प्लीज डॉक्टर इशिता मुझे चेक कीजिए, मैं बहुत पेन में हूँ, मुझे किसी और डॉक्टर के पास नहीं जाना है, प्लीज मुझे ट्रीट कीजिए प्लीज। ओके, मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है, उसके बाद मैं आपको ट्रीट कर देती हूँ। वेट आउटसाइड। थैंक यू। इन्हें बाहर बैठाओ। हेलो, हाँ जैसे आपने मुझे बताया था, मैं डॉक्टर इशिता के क्लिनिक पर आ गया हूँ। डॉक्टर इशिता रूट कनाल करने के लिए मान गई? हाँ, मैंने उन्हें बहुत मनाया तो वो मानी, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि आपने मुझे उनका नाम रेकमेंड किया है। ऑफ कोर्स, अगर मेरा नाम लेते तो शायद वो नहीं मानती। रिकमेंडेशन से वैसे पेशेंट्स लेती नहीं है वो, बहुत उसूलों वाली डॉक्टर है, लेकिन इशिता के लिए हर पेशेंट एक समान है, एंड शी इज द बेस्ट। आई एम श्योर शी विल ट्रीट यू वेल। थैंक यू वेरी मच। नॉक
नॉक नहीं कर सकती? वो आई एम सॉरी, मैंने दरवाजा खुला देखा और आप फोन पे बिजी थे तो मैं क्या काम था? मैं पेपर्स देने आई थी आपको। पापा, मुझे एक्चुअली आपसे कुछ बात भी करनी थी। कल रात को आप बहुत गुस्सा थे ना। आई एम सॉरी, मैं ऐसे बिना पूछे आपसे पीहू को इशिमा के पास ले गई, बट पापा आई स्वेयर आई हैड नो अदर ऑप्शन। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था और इसे डेंटिस्ट के पास ले जाना बहुत जरूरी था। एंड आफ्टर ऑल इशिमा अपने काम में बहुत अच्छी हैं, तभी तो आप आज तक उनका नाम सबको सजेस्ट करते आ रहे हो ना। मैंने तो किसी को सजेस्ट नहीं किया। पेपर्स उल्टे। पता था मुझे, जस्ट इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। मुझे पता है आप मानोगी नहीं, बट इशिमा को प्रेज करना इज नॉट अ बैड थिंग। मैं किसी को प्रेज नहीं कर रहा था, प्लीज, आई एम सॉरी। वो तो कदम मेरा सर खा रहा था कि डेंटिस्ट बताओ, इसलिए मैंने बस बता दिया, दैट्स इट। आई डिडंट मीन एनीथिंग। पापा, आप ना कुछ ज्यादा ही क्यूट हो। बस करो ना, अभी आप ऐसे ही रहना हमेशा। आप ना इशिमा को ऐसे अप्रिशिएट करते हुए बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो। अब जो सच है वो तो है ना पापा, वो अच्छी है तो वो अच्छी है, इनफैक्ट वो तो बेस्ट है। और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब आप इशिमा की तारीफ करते हो। तुम्हें कुछ काम था ना, कुछ काम से आई थी ना तुम यहाँ? हाँ, क्या? मैं पेपर्स देने आई थी आपको, और फैक्ट्री जा रही हूँ मैं भी, फिर मुझे ऑफिस जाना है, तो आप मेरे साथ चलोगे? नहीं, आज मैं सारा दिन घर पे ही हूँ। घर पे क्यों? अरे पापा, कल आईटी के लोगों ने बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया, आपको पता है ना। ऑफिस में, फैक्ट्री में, हर जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी उन्होंने। आप आज चलो मेरे साथ। अरे तुम लोग हो ना, तुम हो, आलिया हो, रोमी हो, सब संभाल लोगे। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या काम है? आप चलो ना। आज मुझे सारा दिन पीहू के साथ रहना है। मम्मा कहाँ पे है? मैं खुद देखती, सुबह से उठे नहीं। माँ, looking so pretty. Finally इतने दिनों बाद आप मेरे रूम से बाहर निकले, ऐसे तैयार हुए, all dressed up. सब तुम्हारी वजह से। तुम्ही ने मुझे मोटिवेट किया। हमेशा कहा दैट गो टू दी एनजीओ, बाहर निकलो। इसलिए आलिया बेटा, मैंने डिसाइड किया है कि जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। That's great, मम्मा. I'm so happy for you. अच्छा, आपने इतने अर्जेंटली बुलाया था, सब ठीक है ना? मैं डर गई थी। हाँ बाबा, सब ठीक है, तुम आओ यहाँ बैठो। आरती, वो जो बैग्स आए ले आना। कौन से बैग्स? अरे तुम बैठो तो सही, जल्दी। तुम्हारे लिए ना सरप्राइज है, वेट। आलिया, ये सारे आउटफिट्स हैं एंड मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें ट्राई करो। सी, सच अ प्रीटी कलर। पर ओकेजन क्या है? ओकेजन नहीं, मैंने नोटिस किया तुम पूरा दिन काम में लगे रहती हो, हमेशा बिजी रहती हो, ना कहीं जाती हो ना किसी से मिलती हो। इट्स नॉट गुड। तो मेरे फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर है कल, एंड मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। सी व्हाट यू वांट टू वेयर। मम्मा, ये सस्पेंस बिल्डअप करना बंद करो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। आलिया, वो मेरी किटी ग्रुप की फ्रेंड है ना मिसेस शर्मा, उसका बेटा यूएस से आया हुआ है, वो यहाँ पर शादी करने आया है, तो शी वाज सजेस्टिंग, एंड मुझे भी लगता है कि तुम्हें उसे मिल लेना चाहिए। प्लीज मम्मा, प्लीज, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे दोबारा शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं रहना है किसी के साथ। तो आप फिर ये रिश्ते विश्ते क्यों लेके आ रही हैं? मम्मा प्लीज, ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है, सब यूजलेस है, क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली हूँ। प्लीज आलिया, प्लीज, आपको पता नहीं है बात। आलिया प्लीज मेरी बात सुनो। बेटा, तुम कब तक अकेली रहोगी? हाँ, ये कोई तरीका है क्या? पूरा दिन काम करती हो, ना फ्रेंड्स से बात करती हो, ना किसी से मिलती हो। यू आर सो यंग बेटा, ये जिंदगी जीने का कोई तरीका नहीं है। जो तुम कर रही हो गलत कर रही हो, जस्ट एक बार उससे मिल लो प्लीज। प्लीज, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी है। एक बार आदि से शादी करके मैंने देख लिया है ना। प्लीज, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, कॉफी तो नहीं मम्मा। आप फॉलोअप के लिए प्लीज आ जाइएगा, अगर कोई भी दिक्कत होगी यू कैन कॉल मी अप। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। यस डार्लिंग। इशिमा, मैं बोर हो रही हूँ,
टीवी देख लिया, बुक्स पढ़ लिया, अब क्या करूं? आपने तो मुझे लॉक करके रख दिया है घर में। आई नो तुम बहुत बोर हो रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ काम देती हूँ। ये जो किया है ना तुमने आज, वो सब कुछ दोबारा से करो। रोशनी और मालवी, तुम्हारे लिए खुद का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? इशमा आप कितने स्ट्रिक्ट हो, ऐसा लग रहा है ना मैं हाउस अरेस्ट पे हूँ। प्लीज इशिमा, और कितने दिन? आई एम सॉरी। अच्छा आज चलते हैं हम लोग कहीं बाहर। अब मूवी चले क्या? नहीं, लंच भी चलते हैं किसी अच्छी जगह। चाइनीज खाए क्या इशिमा? मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है, मुझे लग रहा है चाइनीज की क्रेविंग्स हो रही है मुझे। जल्दी आइए। रोशनी तुमको याद नहीं रहता है कुछ? तुमने मुझे भी याद नहीं दिलाया। रोशनी तुम्हारा आज अपॉइंटमेंट है गायनेक के साथ में, यू हैव टू गो देयर राइट? नहीं आज हम लोग कहीं बाहर नहीं जाएंगे, आज हम लोग गायनेक के पास जाएंगे, ओके? इनफैक्ट मैं यहाँ से अभी निकल रही हूँ, ठीक है? तो तुम रेडी रहना। ओके। अरे क्या कर रही हो पीहू? अभी गिर जाती तुम। अरे नीलू से कहती वो निकाल देती है तुम्हारे लिए। कम आ जाओ। How are you feeling now? बेटर। स्वेलिंग तो नहीं? बिल्कुल पेन नहीं है पापा। इश्मा को मैजिक टच तो है, इसीलिए मुझे उनसे ही ट्रीट करना था। तुम्हारा क्या प्लान है आज का? स्क्रैबल खेलने वाली हो? आप ऑफिस नहीं जाओगे? आज पापा ने ऑफिस से छुट्टी ली है, सारा दिन पीहू के साथ रहने के लिए। क्यों? तुम्हें पापा की कंपनी नहीं पसंद? पसंद है पापा, आई लव योर कंपनी। एक मिनट, लेकिन हर जीतने वाले को कुछ ना कुछ प्राइज मिलता है ना, तो जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा? जो जीतेगा उसे जो भी उसे चाहिए वो मिलेगा। फिर तो मैं ही जीतने वाला, मैं चैंपियन स्क्रैबल। देखते हैं पापा। चलो चलो देखते हैं। मीका, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? रोमी, हम क्यों मूव आउट कर रहे हैं? क्या जरूरत है हमें कहीं और जाने की? हमारी फैमिली यहाँ है, बच्चे यहाँ हैं हमारे, हमें क्यों जाना है? ये अपना घर ही तो है रोमी। मीका, कौन सी दुनिया में रह रही हो तुम यार? कौन सी फैमिली, कौन से बच्चे? वो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो रमन भल्ला के बच्चे हैं। और तुम करना क्या चाहती हो वहाँ रह के? हाँ, हमने आज तक कितना किया उन बच्चों के लिए, कितना किया भाई भाभी के लिए, क्या मिला हमें एंड में यार? बस मैं थक चुका हूँ, आई एम टायर्ड। मैं और अब कुछ नहीं कर सकता उस घर के लिए। मैं सोच रहा हूँ बस जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाए और एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लेंगे एंड हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। एक मिनट रोमी, देखो तुम्हें नहीं लगता कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं? आई एम नॉट रेडी फॉर ऑल दिस रोमी। पर मैं रेडी हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। BAE, ये कौन से वर्ड होते हैं? ये चीटिंग है। पापा आप हार गए। आप सल्क क्यों कर रहे हो? सल्क नहीं, ये कौन से वर्ड होते हैं? बे कौन सा वर्ड होता है यार? ये वर्ड होता है पापा। ऐसे वर्ड नहीं होता। अच्छा ठीक है, चलो लूडो खेलते हैं। चलो ठीक है, ये बंद कर दो, लूडो खेलते हैं। ओके? नहीं पापा, मैं जीत गई, अब आपको मुझे कुछ देना होगा। क्या चाहिए तुम्हें? आइसक्रीम खाने चले? जरूर चलेंगे, अभी चलेंगे, चलो। इश्मा कहती है कि हमें सॉलिड फूड नहीं खाना चाहिए, हमें आइसक्रीम खानी चाहिए। वो तो मैं खा सकती हूँ। सारे डंडे से ही कहती हैं। एक काम करो, आप चेंज करके आ जाओ, पापा आपका वेट कर रहे हैं। ओके? और आपने चीटिंग की है? मैंने चीटिंग नहीं की है। माँ जल्दी करो, पीहू, मैं पीहू को ले जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने, थोड़ी देर में आते हैं हम लोग। अच्छा सुन पुत्र, वो ना शगुन का फोन आया था, वो तुझसे टाक करना चाह रही है, चले क्या? पीहू को आइसक्रीम भी वहीं खिला देंगे। मुझसे क्या काम है? ठीक है चलते। पीहू जल्दी करो। क्या? मैं होने आनी है, मैं पर्स लेके आ रही हूँ। जल्दी करना प्लीज। आप सब यहाँ पे? आलिया, तुम लोग यहाँ? You called everybody here, सब ठीक तो है? बात क्या है? सब ठीक है, it's just that मुझे आप सबसे बात करनी थी, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया। मैं चाहती हूँ कि आलिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और दोबारा शादी करे। मैंने इसे बहुत समझाने की कोशिश की है, पर ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। आप सब प्लीज इसे समझाइए। Just she has to move on in life. मम्मा, what is wrong with you? मैंने आपको सुबह कहा था ना कि मुझे दोबारा शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर क्यों कर रही हैं आप? शगुन, उसे प्रेशराइज क्यों कर रही है? She's a grown-up girl, she knows what's best for her.
और दोबारा शादी करना ना करना ये उसकी मर्जी है। यू कांट फोर्स ऑल दैट यार। हाँ पुत्र, अगर आलिया नहीं चाहती ना तो हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं ना कि वो हर हाल में खुश रहे। अगर आप चाहते हैं कि वो खुश रहे तो आप इसे ऐसे कैसे देख सकते हो? आप क्या चाहते हो? जिंदगी भर आलिया अकेले रहे। जिस मम्मा, आपको किसने कहा मैं लाइफ में अकेली हूँ? मेरी फैमिली मेरे साथ है। प्लीज आप ये दोबारा शादी की बात मत करना। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। और वैसे भी मम्मा, मैंने एक बार शादी करके देख ली है। मैं अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती। आदि ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। आलिया प्लीज लेट हर बी ना। जिस बारे में बात करना है उस बारे में बात करना प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी है एंड आई थिंक आई शुड लीव। आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग आलिया को फोर्स क्यों कर रहे हैं। आलिया नहीं उबर पाई है आदि के गम से। अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं आदि को गए हुए। आलिया भी अच्छी तरह से जानती है कि जो भी किया आदि ने, आखिर में प्यार तो बहुत करता था ना वो आलिया से। तो प्लीज आप लोग भी उसे फोर्स मत कीजिए। आप लोगों से बेहतर मैं आलिया को जानती हूँ और काफी अच्छे से जानती हूँ कि आलिया अभी रेडी नहीं है इस शादी के लिए। तो उसकी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए आप लोग प्लीज। बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मम्मा, आई थिंक यू राइट। मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं समझता। एंड आप सही बोल रही हैं कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। मम्मा, आप मिसेस शर्मा को फोन कीजिए। उनको बोलिए कि मैं उनके बेटे से मिलना चाहती हूँ। और मैं सबको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं आदि की यादों से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं उसे और याद नहीं करना चाहती। और वैसे भी उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। वो तो कभी मुझसे प्यार करता ही नहीं था। वो रोशनी से प्यार करता था। और रोशनी आदि के बच्चे की मां बनने वाली है। और उसका ध्यान ये रख रही है। तो क्या फर्क पड़ता है आलिया? उसने जो भी किया था तो वो तुम्हारा पति ना, तुमसे प्यार करता था। तो तुम क्या उसे इस तरह से बुला दोगी? क्या ये गलत नहीं है? अम्मा प्लीज, आपके मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। और आप शायद भूल रही हैं कि आपने ही मेरे पति को मारा है। एंड नाउ यू वांट कि मैं अपने पति के लिए आंसू बहाऊं, उसकी यादों में अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। पर नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मामा, आई एम रेडी टू मूव ऑन। मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। आप प्लीज उनसे बात कीजिए। उत्तर, आलिया को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर उसका मन है तो तुम ना वो लड़के वालों से बात करो। देखिए, मुझे लगता है आप लोग बहकावे में आ रहे हैं। आलिया असल में रेडी नहीं है। वो बस आप लोगों को खुश करने के लिए बोल रही है। पर आलिया, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे घर के मामलों में दखल देने का, समझी? आलिया फिर से सोच। आप प्लीज यहाँ से जाइए। ये हमारी फैमिली की बात है, हम संभाल लेंगे। इट्स ओके, मैं तो बस तुम्हारे लिए सोच रही थी आलिया। थैंक यू। जो करना है करो। थैंक यू यशु। मुझे मालूम था कि अगर कोई है जो आलिया को मना सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। आलिया ने जिस तरह से तुमसे बात की, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मनी, तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? आलिया बेटी है मेरी और उसका पूरा हक बनता है कि वो मुझसे नाराज रहे। आई एम जस्ट हैप्पी कि वो मान तो गई शादी के लिए। सीधे सीधे बोलती तो वो कभी नहीं मानती ना। इसीलिए ये रिवर्स साइकोलॉजी अपनाना पड़ा। पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, लेकिन मैंने जो किया आलिया के लिए किया। यशु, तुमने बिल्कुल सही किया है। और अगर तुम नहीं होती ना तो आलिया हमारी बात कभी नहीं मानती। थैंक यू सो मच। थैंक्स क्यों कह रहे हो? मैं तो बस चाहती हूँ उसके साथ सब कुछ ठीक हो। मणि, मैं बहुत मिस करती हूँ आलिया को। मैं
सबको मिस करती हूँ बहुत ज्यादा। उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ मैं। रूही, पीहू, आलिया, रमन, मम्मी जी, पापा जी, आई मिस देम ऑल। आई विश मैं उन लोगों के करीब रह पाती। मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। वहां रोशनी को मेरी जरूरत है। उसे उस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती मैं। ईशु, थैंक्स फॉर हेल्प। सब कितनी नफरत करते हैं रोशनी से। कोई ये क्यों नहीं सोचता कि वो भी एक इंसान है, उसे भी प्यार की जरूरत है। आलिया, 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 रियली हैप्पी फॉर यू। तुमने आगे बढ़ने का फैसला लिया है। तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए आलिया। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। एंड आई एम श्योर शगुन मामा जो भी लड़का ढूंढेगी ना तुम्हारे लिए, वो बेस्ट होगा। हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, हमेशा तुम्हारा साथ। रूही, तुम इसलिए इतनी जल्दी जल्दी मुझे यहाँ पे लेके आई हो, राइट? सो इट वॉज ऑल प्लान्ड। वो एक्चुअली शगुन मामा ने मुझे बोला था तुम्हें वहाँ लेके आने के लिए। मम्मा कभी गिव अप नहीं करेंगी। एंड आई कैन बिलीव तुमने भी उनका साथ दिया। आलिया, इशिमा को फोन लगाती हूँ। हाँ रूही। हेलो इशिमा, मुझसे ना एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? आलिया का फिर से मन बदल गया क्या? अरे नहीं 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 इशिमा, वो सब तो प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। आलिया उस लड़के से मिलने के लिए तैयार भी हो गई है, आपको दिखाने के लिए। तो वो सब तो ठीक है, बट वो ना मुझसे गुस्सा हो गई है, तो मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा कि शगुन मामा ने मुझे वहाँ भेजा था उसे लाने के लिए। ओह ओके, सी उसके लिए तुम परेशान मत हो। शगुन को तो मणि हैंडल कर लेगा, लेकिन रू, तुम आलिया पर ध्यान दो प्लीज। उसे फोर्स करते रहना टाइम टाइम पे। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारे बारे में बात करनी थी। रू, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होती है। तुम्हें भी तो कोई मिलना चाहिए जो तुम्हें चाहे, तुम उसे चाहो। इशिमा प्लीज अभी ये सब मत चालू करो। एक टाइम पे ना एक ही काम होना चाहिए। एंड वैसे भी मेरे पास अब इस सब के लिए टाइम नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम दोनों को हमारी फैमिली को एक करना है। ए सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया अभी लेटली कि आई लव यू? आई लव यू टू माय इशिमा। यू नो व्हाट रू, मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैंने पिछले जन्म में ना कुछ बहुत अच्छा किया होगा कि मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली है। आई एम अ वेरी लकी मदर। जैसे पहले भी मैं आपको और पापा को साथ लाई थी, इस बार भी मैं ही आप दोनों को मिलाकर रहूंगी इशिमा। आई प्रॉमिस यू दैट।